तो चलिए शुरू करते हैं आज हम ओप्स की कोडिंग को। तो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा है कि ओप्स क्या होते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, आज उसी को हम लोग डिटेल में कोडिंग के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज क्लास। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट और इट इज अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। और वी कैन से क्लास इज एन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये आपके क्लास होते हैं, ठीक है। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए हमको क्लास नाम के कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद उसका नाम लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस लगा करके कोलन लगाते हैं। यदि आपने यहाँ पर इसको डायरेक्टली वेरिएबल्स को लिखना स्टार्ट कर दिया तो इस तरीके का आपको एरर देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप रन करते हो तो एक इंडेंटेशन एरर जनरेट होगा, जैसा कि आपके फंक्शंस में होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको एक इंडेंट यहाँ पर देना होगा। उसके बाद अगर आप इसको रन करते हैं तो सिंपली जो भी आउटपुट होगा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आउटपुट देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अभी जैसे ही हमने इसको प्रिंट कराया तो अभी हमने क्लास का ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट कराया है। तो यहाँ पर क्लास कौन सा है, तो मेन स्टूडेंट नाम का एक क्लास है। स्टूडेंट आपका क्लास का नाम है और मेन एक फंक्शन है, क्लास का ही फंक्शन कहलाएगा। फिलहाल इतना ही समझते हैं। और ये क्रिएट हो चुका है। तो अभी इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना है अपने को कि यहाँ पर अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हमने डाल रखा है। तो अभी हमने क्लास के अंदर में वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, जो वेरिएबल्स आपके एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज भी कहलाते हैं। और आगे जा करके ये मेथड के साथ में लिंक होते हैं। फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखना है, अभी हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ टेम्पलेट बनाया है, डेटा वगैरह फिट नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखते हैं। सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास और इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो ऑब्जेक्ट, अब हम उसके अंदर डेटा डाल रहे हैं और ऑब्जेक्ट का जो हम डेटा फीड करते हैं या ऑब्जेक्ट को फीड करते हैं क्लास के अंदर में, तो उसको ऑब्जेक्ट इंस्टॉलेशन भी कई जगहों पे कहते हैं। सो अभी हमने S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट इज अ क्लास नेम, और ये जो S1 है ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो पहला ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और उसके अंदर हमने दो चीजें प्रिंट कराई। प्रिंट S1 डॉट नेम, S1 क्या है आपका ऑब्जेक्ट का नाम है, और नेम क्या है, एक वेरिएबल है, एट्रीब्यूट्स है, प्रॉपर्टीज है। एज भी एक वेरिएबल है, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज है। तो जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे आपको आउटपुट में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर मेन क्लास में मान लीजिए चेंज कर रखा है नाम, अगर आपने चेंज कर दिया कोई सा, तो देखते हैं कि आउटपुट मिलता है आपको। देखिए अभी जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया मुझे वही भी आउटपुट मिला। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने इसको चेंज किया पर रन नहीं किया। तो एक बार एग्जीक्यूट करना होगा, उसके बाद वापस से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए ये आपका नाम बदल गया। तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हमने यहाँ पर क्लास क्रिएट करना सीखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा। अब ऑब्जेक्ट को हम ऐसा भी कहते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ और ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड वेरिएबल एंड फंक्शन। तो इसके अंदर में वेरिएबल्स एंड फंक्शन होते हैं। वेरिएबल्स आपका एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज या फिर डेटा भी कहलाते हैं, और फंक्शंस आपके मेथड्स, बिहेवियर कहलाते हैं। तो आपको ये वाला जो डायग्राम है ये आपको ध्यान में रखना होगा। पिछले वीडियो में हमने ये डाटा आपको दिखाया था, जिसमें क्लास है, क्लास के अंदर में ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, उसके अंदर में वेरिएबल्स है जिसको प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट कहते हैं, फंक्शन बिहेवियर या मेथड कहलाते हैं। तो आपको ये या फिर इस डायग्राम को अगर आपने अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिया तो आपको कभी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसी भी लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो ये बाहर वाला जो आउटर सर्कल है दैट इज क्लास। क्लास के अंदर में हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर में वेरिएबल एंड फंक्शंस हैं। तो वेरिएबल को हम प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट भी कहते हैं और फंक्शन को बिहेवियर एंड मेथड्स कहते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं कोडिंग में। और हमने क्लास क्रिएट किया, क्लास के बाद में हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब एक कंस्ट्रक्टर को हम पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर जो इनिट फंक्शन होता है, इसमें एक सेल्फ पैरामीटर होता है। सेल्फ पैरामीटर का काम होता है जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करना। तो जैसे ही आप इसको, इनिट फंक्शन हमने यहाँ पर लिख रखा है और एक फंक्शन यहाँ पर क्लास के अंदर में डिफाइन कर रखा है। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे, आपने जो भी यहाँ पर नाम वगैरह दिया है वो आपका पहला जो ऑब्जेक्ट है, S1 नाम का आपका पहला ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर डेटा फीड हो जाएगा, ठीक है। तो S1 क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है। अभी अगर इसमें आपने नाम को सपोज चेंज कर दिया और आपने अगर नाम लिख दिया ये, फिर आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आपको बदला हुआ डेटा मिल जाएगा। तो सेल्फ एक पैरामीटर है जो कंस्ट्रक्टर के अंदर में यूज होता है। बेसिकली इट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट डेटा।